अगर हमें डेयरी के क्षेत्र में अगर लाभ उठाना है और डेयरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अच्छी नस्ल की चुनाव करना होता है, अच्छे गाय भैंस की चुनाव करना होता है जो कि ज़्यादा मारने वाला भी ना हो और हर समय आपके परिवार वाले या जो काम करने वाले वर्कर वो सभी उसको डील कर सकें, उसे खिला सकें, उसे पिला सकें, तो वहाँ से हमें अच्छा पैसा इनकम हो सकता है। इस समय काफ़ी अच्छा लाभ है, डेयरी में भी बढ़िया इनकम है, जो कि आपको कम कम दूध में आप ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा दूध में ही लाभ कमा सकते हैं। जो कि आपके पास अगर बल्क में 30-40 लीटर है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। 30-40 लीटर है तो हर लीटर पे लगभग 10 से 15 रुपये बच जाएगा, यानी 30-40 लीटर आपकी गाय भैंस दूध दे रही है। तो सब खिलाने पिलाने के बाद, यानी अगर 30 रुपये बिक रहा है तो 20 रुपये गाय पे खर्चा हो जाएगा और 10 रुपये आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो 20 रुपये खर्चा होने के बाद 10 रुपये आपको फ़ायदा बचेगा। तो अगर 30-40 लीटर दूध है तो आपके पास कम से कम अगर 40 लीटर भी है तो आपको 10 रुपये के हिसाब से 400 रुपये इनकम बच सकता है। हर दिन का 400 रुपये कमा सकते हैं। इसमें 20 रुपये खर्चा कर देंगे आपको भूसा खिलाने पे, दाना खिलाने पे, हरा चारा खिलाने पे, उसकी मैनेजमेंट व्यवस्था, दवा तमाम तरह की व्यवस्था अगर उसे खर्चा करते हैं तो 1 केजी दूध पे, एक गाय पे अगर 10 से ऊपर दूध दे रही है तो ही आपको फ़ायदा होगा। 10 से ज़्यादा ऊपर दूध दे रही है, 10 से ज़्यादा दूध दे रही है तो ही हमें फ़ायदा होगा और बढ़िया से उससे इनकम ले सकते हैं हम। उससे इनकम लेने के साथ साथ हम अपने परिवार को, अपने रोज़गार को, अपने बिजनेस को या अपने डेयरी संस्था को या डेयरी बिजनेस को और भी आगे ले जा सकते हैं। तो हम इस क्षेत्र में कम से कम एक लीटर पे हमें 10 रुपये, कम से कम 10 रुपये, अधिक से अधिक 15 रुपये तो बच ही जाएगा। अगर 30-35 रुपये लीटर बिक रहा है हमारी दूध तो वहाँ पे अच्छे से हमें मिल जाएगा। अगर डेयरी के क्षेत्र में अगर हमें किसी गाय को ख़रीदना है या भैंस को ख़रीदना है या जर्सी गाय को ख़रीदना है या देसी गाय को ख़रीदना है या साहिवाल को ख़रीदना है या किसी बछड़े को ख़रीदना है या किसी बछिए को ख़रीदना है तो उसमें हमें सबसे पहले एक सोच रखनी चाहिए कि कौन सी, अगर भैंस का दूध अगर 40 रुपये बिक रहा है तो 1 लीटर पे अगर वो भैंस 1 लीटर दूध दे रही है तो उस हिसाब से 4 से 5 हज़ार रुपये का, 1 लीटर दूध पे 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करना चाहिए। अगर 10 लीटर दे रही है तो 40-50 हज़ार रुपये उस पर खर्च करना पड़ता है। अगर गाय है, गाय का दूध 30-35 रुपये बिक रहा है, देसी गाय का दूध, तो 30-35 रुपये के हिसाब से अगर 3 से 3,000 से लेकर 3,500 रुपये उसका है। 1 लीटर दूध पे अगर 10 लीटर दे रही है तो 30-35 हज़ार का वो गाय हो सकती है। देसी गाय का भी इसी तरह 30 रुपये से लेकर 35 रुपये बिकता है तो 30-35 रुपये उसे भी। और जर्सी गाय लगभग 25 से 30 रुपये बिकता है तो 1 लीटर पे 25-30 रुपये के हिसाब से जोड़े और 1 लीटर पे 2500 रुपये या 3,000 रुपये के हिसाब से अगर 10 लीटर देती है तो 25-30 हज़ार की वो गाय हो गई। बछिया की बात करते हैं तो उम्र के हिसाब से देखते हैं। अगर 4 महीने की है तो उसे 5,000 दें, 5 महीने की है तो उसे 4,500, 5,000, 6,000, इस हिसाब से उसकी माँ कितनी दूध देती थी उस हिसाब से उसे भी हमें पैसा देना चाहिए। उसकी माँ अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो 400 रुपये के हिसाब से उस बछिए के दाम 6 महीने से नीचे का 400 रुपये के हिसाब से अगर लेते हैं, 1 महीने 1 लीटर दूध का 400 रुपये देते हैं तो उस बछिए का रेट हमें अगर 6 महीने के अंदर की है तो 10 लीटर दूध दे रही है उसकी माँ, तो उस बछिए का दाम लगभग 4,000 से 5,000 रुपये देना चाहिए। अगर वह 1 साल की हो गई तो लगभग 7,000 से 8,000, मतलब उसकी 2 गुना कर देना चाहिए। उसके 2 गुना या थोड़ा सा कम बेसी करके आपको भाव ताव करनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो सके और बढ़िया इनकम हो सके। गाय के बछिए के भी इसी तरह करते हैं और भैंस के बछिए का भी इस तरह करते हैं। इसी तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। गाय भी खरीद सकते हैं, भैंस भी खरीद सकते हैं और सेल परचेज का भी काम कर सकते हैं। इसमें भी कमीशन कमा सकते हैं, इसमें भी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है अगर बढ़िया से करते हैं और अच्छे लेवल पे करते हैं, अच्छी व्यवस्था के साथ करते हैं तो इसमें बिल्कुल ही हमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। इसमें बिल्कुल ही लॉस होने का कोई एक माध्यम नहीं दिख रहा है। इसमें लाभ ही मिलेगा हम सबको अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से सेल परचेज कर रहे हैं, अच्छे से ख़रीदारी कर रहे हैं, अच्छे से दूध बेच रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं लोगों को और बढ़िया सामान अगर आप लोगों को देंगे तो लोग आपके पास बिना बुलाए ही आएंगे और लाभ या फ़ायदा हमें
बिल्कुल 100% कतई होगा, बिल्कुल इसमें निगेटिव बात नहीं है, बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छा ही लाभ होगा और बढ़िया ही लाभ होगा, जो कि हमें बढ़िया से लाभ मिलता है और अच्छे से फ़ायदा मिलता है डेयरी के क्षेत्र में भी, और इसमें सेल परचेज करने के भी क्षेत्र में बढ़िया लाभ मिलता है। तो आप इस रोज़गार को अपना के अच्छे से लाभ उठा सकते हैं, अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं, अच्छे से इनकम कमा सकते हैं, अच्छे से अपने आप को एक रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं, और अच्छे से लाभ उठा के आप मार्केट में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया अपनी डिमांड बना सकते हैं। आपका वैल्यू भी बन सकता है, आपका परिचय भी बन सकता है, आपका हर वह चीज़ आप जो सपने रखते हैं उससे पूरा कर सकते हैं। बल्कि ये बात ध्यान रहे कि जो भी करें वो 100% शुद्धता के साथ करें और बढ़िया करें, ईमानदारी से करें, किसी को धोखा ना दें, किसी की धोखाधड़ी में ना पड़े और किसी को धोखा देने की कोशिश भी ना करें। तो ही हम लंबे समय तक और बढ़िया से अच्छे से टिके रहेंगे और अपना मार्केट वैल्यू बढ़िया बना सकते हैं। 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी चीज़ को या किसी संस्था को या किसी डेयरी को या किसी डेयरी से होने वाले व्यवसाय की प्रक्रिया हम शुरू कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।